जब अनीति अपने चरम पर थी, मैं आज आपको उसी 13वें दिन का वृतांत सुनाने जा रहा हूँ। हमारे पिक्सल फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। महाभारत का 13वां दिन है। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोध अग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने। जिसमें सब फंस कर जूझ रहे, वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडु सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर भूमि मुंड से पाट दिए। कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया, निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का डंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सबका सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर मिलकर वहाँ दिगांतों ने कहा, हम प्रण में प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने फिर कुछ संरचना ऐसी की, जिसका भेदन हो सके नहीं। ऐसे चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदैव शांत चित रहते थे, वह धर्मराज भी दुखी हुए। दुखी देख फिर शेर बब्बर को जगना था। जो बड़े धनुधारी बनते थे, उनको भी तो नाक रगड़ना था। है उम्र 18 मगर बड़ा धनुष का धन्नु है उम्र 18 मगर बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा रण में यह कोई और नहीं, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है। वह बोल पड़ा, मैं इसका भेदन कर दूंगा। इसका भेद गर्भ में है सुना हुआ। यह सुन सबका साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले, कुछ देव चले, कुछ हाथी घोड़े, कुछ पैदल, ले गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सके, वह द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई फिर से लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था। पर विचलित हुआ ना तनिक, ऐसा कुछ उसका सपना था। कोई एक लड़ा, कोई दो दो, सब कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और मारा अश्वत्थामा को। गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की विजय लक्ष्य की आशा था, जो उसके ही अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा हुआ। कुछ चेत हुआ तो भाग गया वो, दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए, तब रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के चक्के से कितनों के चक्के छूट गए। ये देख अधम दुशासन ने सर पर गदा से प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर तभी, पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए, सबने मिलकर ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने में वार किया। ऐसे वीर अभिमन्यु को सत सत नमन।